Hello बच्चों, let's see the question. The question say, why are the opposition party necessary in a democratic government? तो हमने ये बताना है कि opposition party necessary क्यों है democratic government में. Firstly, I will tell you की concept. तो की concept में हमारे पास यहाँ पे है opposition जो कहते हैं पार्टी. opposition पार्टी, देखो ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है. हमारे पास क्या एक रूलिंग गवर्नमेंट होगी, मीन जो करंट गवर्नमेंट होगी. अब जो भी उस गवर्नमेंट जो भी अलायंस पार्टी होगी उसको छोड़ के जो हमारी पार्टीज होंगी हमारी पार्लियामेंट में, वो क्या होते हैं, हमारी ऑपोजिशन पार्टी होती है. इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसके बारे में करते हैं डिस्कस. देखो ऑपोजिशन पार्टी का नेसेसरी है जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्री में उसके क्या कुछ रीजन है, हम उसको करते हैं डिस्कस. देखो जो अपोजिशन पार्टी है ना वो करती है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है किस पे, जो पब्लिक के इशू होते हैं उस पे. अब मान लो जैसे महंगाई काफी बढ़ रही है तो अपोजिशन पार्टी क्वेश्चनिंग करेगी जो करंट गवर्नमेंट है उससे कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कर रहे हैं, इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, इतनी महंगाई क्यों बढ़ी, आप पब्लिक को क्या रियायत देंगे इसमें. ऐसे पब्लिक से जो उनके मैटर होते हैं, जो पब्लिक की प्रॉब्लम होती है करती है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करोगे. ये है वन ऑफ द रीजन. वापस के और नेक्स्ट रीजन क्या आता है, जो ओपोजिशन पार्टी होती है ना वो करती है, नजर रखते हैं किस पे, करंट गवर्नमेंट ताकि करे वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे. अब यहाँ पे देखो पावर का मिसयूज करना कैसा आता है. मान लो एक एमपी है, ठीक है, वो जो रूलिंग पार्टी है उसका एमपी है, मीन जो गवर्नमेंट करंटली चल रही है उस पार्टी का है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब मान लो उसके बच्चे ने अपनी गाड़ी से किसी को मार दिया, अब उन्होंने क्या अपनी पावर का यूज करके उसको बचा लिया. तो जो हमारी ओपोजिशन पार्टी हुई ना वो इस चीज मुद्दे को रेस करेगी पार्लियामेंट में, कहेगी कि भाई उस एमपी के लड़के ने मारा और उसकी हेल्प किसने करी, गवर्नमेंट अपनी पावर के सोच उसको बचाया जा रहा है. वो इस तरह के मुद्दे पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और देश के सामने भी रखेंगे. मार पे उसका एक ओरिजिन पे क्या आता है कि जो सक्सेस होते हैं डेमोक्रेसी वो डिपेंड होते हैं पास पावरफुल ओपोजिशन. देखो अगर जो ओपोजिशन है ना वो अगर अपना काम बड़े अच्छे से करे ना, मतलब पब्लिक के जो इशू है उनको रेस करे पार्लियामेंट में, ठीक है, अगर मान लो गवर्नमेंट कोई काम सही नहीं कर रही उस इशू को रेस करे, अगर मान लो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिस कर रही है उस इशू को रेस करे, और कहीं पे कुछ ऐसा लो गवर्नमेंट पास करेगी क्या है पब्लिक के लिए बहुत नुकसानदायक है तो उसके खिलाफ भी खड़ी है, उसके खिलाफ इशू रेस करे कि नहीं ये लो ठीक नहीं है, उसकी कमियां निकाले, तो कहते हैं ये एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो ओपोजिशन क्या हो पावरफुल हो. वो ऐसे ना हो कि कोई भी काम ना करे बस आराम से बैठे रहे, ठीक है, उसको प्रॉपर एक काम करना, उसको प्रॉपर एक नजर रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट पे, उनके वर्क पे, उनकी पॉलिसीज पे. और जो ओपोजिशन है वो एक्ट करती है एज ए प्रेशर ग्रुप का. हाँ, जो जो करंट गवर्नमेंट में प्रेशर रहता है कि अगर हम ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमारे पास ओपोजिशन पार्टी नजर रखी हुई है, जो हम गलत काम करेंगे उसके खिलाफ वो क्या है आवाज उठाएगी. तो इस तरह का प्रेशर रहता है किसके ऊपर, करंट गवर्नमेंट के ऊपर. तो ये एक्ट करते हैं एज ए प्रेशर ग्रुप की तरह. और ये करते हैं जो ड्रॉबैक्स होते हैं ना गवर्नमेंट के. अब मान लो 11 पे हेल्थ डिपार्टमेंट है, ठीक है, अब एम्स हॉस्पिटल हो गया, अब उसके अंदर मान लो क्या है बेड की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस तरह के इशू को रेस करेगी भाई बेड की कमी है आप इसको पूरा कैसे करोगे. और मान लो क्या है कि अब जो करंट गवर्नमेंट है उसने मास में क्या करप्शन होगी, उन्होंने मान लो कोई प्रोजेक्ट दिया बनाने उसमें बहुत ज्यादा करप्शन, तो इस तरह की इशू को भी रेस करती है. क्या ड्रॉबैक्स हैं गवर्नमेंट के, जो कि क्या कमियां हैं गवर्नमेंट की उनको करती है, वो उन ऐसी इशू करती है रेस पब्लिक के सामने भी, आल्सो पार्लियामेंट में भी. ये अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की उसमें भी, अगर देखो एमपी है तो करेगा पार्लियामेंट में, अगर वो एमएलए है तो वो रेस इसमें करेगा, वो रेस करेगा अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ओपोजिशन पार्टी है ना वो नेसेसरी है किसमें, अगर हम बात करें यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज इसके अंदर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. यही तुमको बताना था, यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.